अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और हम फिर बात करने लगे आज एक कुकिंग मेथड पर। मेरी क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे अक्सर कहती हैं, नहीं 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 डॉक्टर साहिबा, हम अपने बच्चों को जो चिप्स हैं वो एयर फ्राई करके देते हैं। आज ज़रा ये फ्रायर पे बात कर लेते हैं कि कितना सेफेस्ट कुकिंग मेथड है। और इस पर बात करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी-सी इनसाइट होनी चाहिए। इन कंट्रास्ट टू डीप फ्राइंग आपके पास एक लिक्विड को यूज़ कर रहा है, कुकिंग ऑयल को यूज़ कर रहा है खाने को हीट करने के लिए, और हम उसके अगेंस्ट हैं। ख़ास करके आप जितने भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आपको लगता है कि देसी घी और एवोकाडो ऑयल में आपका खाना, चाहे आप जितने भी बड़े फैंसी जापानीज़ रेस्टोरेंट में फैंसी क्यूज़ीन वाले रेस्टोरेंट में बैठने, सबसे पॉश लोकेशन में आपको गंदा वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, 10,000 बार यूज़ किया ऑयल आपके खाने में यूज़ किया जा रहा है फ्राइंग के लिए। आपका खाना जो है वो हेल्दी ऑयल्स में, देसी घी में, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल में, इन सब में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो आप अगर अपने आप को तसल्ली देते हैं घर में कि हम खाने को एयर फ्राई कर रहे हैं, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उस पे हम बात करने लगे हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी-सी समझ लें। डीप फ्राइंग में तो आपके पास कुकिंग ऑयल यूज़ होता है। रेस्टोरेंट्स में तो सारे ही आपके पास हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ हो रहा है, सारे का सारा अनहेल्दी वेजिटेबल ऑयल यूज़ हो रहा है। अब आप डीप फ्राइंग में लिक्विड को यूज़ करते हैं, और जो एयर फ्रायर है इसमें आपके पास हॉट एयर यूज़ होती है खाने को कुक करने के लिए। और वो हॉट एयर इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन पे यूज़ होती है कि वो खाने के बाहर को क्रंच दे देती है, उसको ड्राई कर देती है, जिसकी वजह से वो फ्राइड अपीयरेंस आती है। यही वजह कि अगर आप थोड़ा बहुत उसमें ऑयल भी यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल डीप फ्राइड की अपीयरेंस देता है, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन बहुत तेज़ है। अब आप कहेंगे कि यही मेथड तो आपके पास ओवन और माइक्रोवेव में यूज़ होता है, हॉट एयर यूज़ होती है आपके पास कुकिंग के लिए, तो वो फ्राइड अपीयरेंस क्यों नहीं देती है? वो इससे फ्राइड अपीयरेंस नहीं देती है क्योंकि उसकी सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, इसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और उससे होता क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। हालाँकि दोनों, अगर ओवन और एयर फ्रायर के आप फैन का साइज़ देखें, दोनों का फैन साइज़ एक है। एयर फ्रायर की स्पेस बहुत कंसंट्रेटेड है, ओवन में आपके पास सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है उस हॉट एयर को एक्ट करने के लिए। इसकी स्पेस आपके पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और उस कंसंट्रेटेड स्पेस में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब फ्राइड फूड को हम क्यों बुरा कहते हैं? फ्राइड फूड को हम बुरा कहते हैं ट्रांस फैट्स की वजह से, कि हम कहते हैं कि जब खाना फ्राई होता है तो वो फैट्स बनते हैं जिसको डाइजेस्ट और हज़म करने के एंजाइम्स आपकी बॉडी में ही नहीं है, बल्कि वो आपकी दिल की वेसल्स में जाके डिपॉज़िट होके आपको हार्ट डिजीज़ेज़ करते हैं। फ्राइड फूड को हम बुरा कहते हैं उन कैंसर कॉज़िंग कंपाउंड्स की वजह से, जिसमें मशहूर ज़माना है आपके पास एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड आपके पास फ्राइड फूड में और बारबेक्यू और स्मोक्ड फूड में ऐसे बनता है, और ये आपके पास बॉडी में जाके आपके नॉर्मल डीएनए में म्यूटेशंस करता है। ऐसी म्यूटेशंस करता है जो कि आपको अनवांटेड सिंड्रोम्स कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस कर सकते हैं, खवातीन के हार्मोन्स का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, और आपके डिफेक्टिव जनरेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इतना खराब कंपाउंड है जो आपके पास स्मोकिंग, बारबेक्यू, हीटिंग मेथड और आपके पास डीप फ्राइंग से बनता है। हमें एयर फ्रायर से फ़ायदा क्या उठाना है? हमें क्या एयर फ्रायर से सिर्फ ये फ़ायदा उठाना है? हम क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं जो ये इतनी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनती जा रही है, और उसकी 2010 से रेवोल्यूशन आ गया किचन इंडस्ट्री में? क्या हमने सिर्फ ये फ़ायदा उठाना है कि खाने की कैलोरीज़ कम हो? इट इज़ नेवर अबाउट द कैलोरीज़। कैलोरीज़ पे तो मैं बहुत ही शाज़ो नादिर बात करती हूँ। हाँ, एयर फ्रायर से आपके खाने की कैलोरीज़ कम होंगी, लेकिन जो फ्राइंग का नुकसान हम अवॉइड करना चाह रहे थे, क्या वो कम होगा? आपका एक्रिलामाइड कंटेंट, अब इस पे रिसर्च आर्टिकल्स भी आ गए हैं कि वो एयर फ्रायर जो है, और ये ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल्स हैं, आपको पता है मैं एवें ही कहीं से रिसर्च आर्टिकल पढ़ के नहीं बोलती। आपका जो एयर फ्रायर का एक्रिलामाइड कंटेंट है वो मोस्टली, स्पेशली अगर आप 200 डिग्री से ऊपर पर बनाते हैं, आफ्टर 12 और 13 मिनट्स आप रखते हैं उसको, और एयर फ्रायर में टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, वो नॉर्मल डीप फ्राइंग से भी ज़्यादा होता है। आपका जो ट्रांस फैट कंटेंट है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा डीप फ्राइंग खाने में और एयर फ्रायर में। 2 चीज़ें हैं, 2 नुकसान वाली चीज़ें हैं जो हमने अवॉइड करनी है फ्राइंग से, तो वो तो वैसी की वैसी हैं, बल्कि उनमें से जो एक्रिलामाइड है म्यूटेशन करने वाला, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सिर्फ जिस चीज़ में फ़र्क पड़ता है वो है आपके पास कैलोरीज़ जो कि कम हो जाती हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि आप वेट पुट ऑन ना करें, आपकी बॉडी को जो नुकसान होना है वो नुकसान आपकी बॉडी को होगा, बायोमेडिकली जो नुकसान होना है आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम को, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को। और दूसरा जो फ़र्क पड़ता है, सैचुरेटेड फैट कंटेंट खाने का थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाता है। सैचुरेटेड फैट तो कभी बुरा है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, सैचुरेटेड फैट तो बेहतरीन है, नेचर डज़ नॉट मेक बैड फैट्स। सो बेसिकली एयर फ्रायर करने से हो सकता है आपका वेट पुट ऑन ना हो, लेकिन बीमारियों की शरह जो फ्राइंग खाने से होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो इसको अपने अगर चीट डे करना ही है तो फिर बेशक डीप फ्राइड खाना आप यूज़ कर लें, और डीप फ्राइड पे आप यूज़ कर लें। इट इज़, आई डोंट थिंक ऑफ एनी बेनिफिट टू यू as far as the health concern is there. I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।